वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणो अमङ्गलिं पते कोचामि समय पावण मिनमो सुद केवली वणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय सार जी ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 272वीं गाथा में आचार्य देव कहते हैं निर्वाण कैसे होता है, मोक्ष कैसे होता है, अनंत सुखी अव्याभाग सुखी जीव कैसे होता है। तो कोई पूछे कैसे होता है साहब, क्या हिंसा चोरी झूठ 5 इंद्रिय के विषय कषाय आदि करने से होगा? तो कहते उससे तो कभी होगा ही नहीं, आज तक किसी का हुआ नहीं। तो फिर क्या दान व्रत शील तप आदि करने से, पंच परमेष्टि आदि का शरण लेने से, आश्रय लेने से, पुण्य के जितने कुछ अनुष्ठान है क्या वो सब करने से निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अनंत अव्याभाग सुखी होने की प्राप्ति हो सकती है? तो कहते इससे भी नहीं। तो फिर किससे हो? तो कह रहे हैं एकमात्र अपने आत्मा के आश्रय से होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं निर्वाण होने का, मोक्ष होने का, अनंत अव्याभाग सुखी होने। पंच परमेष्टि भी शरणभूत नहीं है जीव को मोक्ष प्राप्त करने से। फिर ये भी तो कथन मिलता है पंच परमेष्टि ये शरणभूत है। 4 शरण आदि का पाठ तो हम पढ़ते है ना, वो उपचार से है। उनकी शरण में जाके ये जानना कि एकमात्र आत्मा ही शरणभूत है, आश्रय करने योग्य है, इसके लिए उनके शरण में आया जाता है। बाकी उनके शरण से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ये किसकी दम है? सच्चे जिन शासन की दम है। और फिर आगे 273, 274, 275वीं गाथा में चर्चा क्या चल रही है? 75वीं तो चालू होगी, 74वीं गाथा की अपनी चर्चा चल रही है कि अभवी जीव इतने चारित्र आदि का पालन करता है, महाव्रत आदि का पालन करता है, समिति गुप्ती का पालन करता है, तप आदि का पालन करता है, फिर भी वह निश्चारित्री है, चारित्र से रहित है। क्यों? तो उसे ज्ञान और श्रद्धान नहीं है, ज्ञान और श्रद्धान से शून्य है। और 274वीं गाथा में कह रहे हैं कि उसके 11 अंग का ज्ञान होते हुए भी वह आत्मज्ञान से शून्य। महत्वपूर्ण चर्चा है, समझने योग्य है। इतना सब करने के बाद भी कुछ भी नहीं है। टीका में एक बार 503 नंबर पेज के ऊपर टीका पढ़ते, और कल मैंने प्रश्न पूछा ना, दोनों में से कोई विशेष शब्द है क्या? प्रयास करना। टीका प्रथम तो अभव्य जीव स्वयं शुद्ध ज्ञान में आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण मोक्ष की ही श्रद्धा नहीं करता है, इसलिए वह ज्ञान की ही श्रद्धा नहीं करता है। और ज्ञान की श्रद्धा न करता हुआ वह अभव्य आचारांग आदि 11 अंगरूप श्रुत को, शास्त्रों को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पठन के जो गुण उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान वह शास्त्र पठन का गुण है, और वह तो ऐसा शुद्धात्म ज्ञान तो भिन्न वस्तुभूत ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले अभव्य के शास्त्र पाठन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अर्थात शास्त्र पठन उसको शुद्धात्म ज्ञान नहीं करा सकता।
इसलिए उसके शास्त्र पठन के गुण का अभाव है और इसलिए ज्ञान श्रद्धान के अभाव के कारण वह अज्ञानी सिद्ध हुआ। ये दोनों टीकाओं में कोई एक ऐसा शब्द है, कोई प्रयास करेगा, किसी ने देखने का प्रयास किया? तो ज्ञान शब्द ज्ञायक की अपेक्षा से आए, बराबर है। और हाँ, बराबर नहीं, दोनों गाथा में एक कोई ऐसा शब्द है जो विशेष, इसके ऊपर समझना चाहिए। पहली गाथा में नहीं, 273 में नहीं, गुण शब्द नहीं, इसमें जो शून्य है, शून्य, पहली गाथा भी आप पढ़ोगे, उसकी टीका 274 की, उसकी तीसरी लाइन, निश्चय चारित्र के कारणरूप ज्ञान श्रद्धान से शून्य है, 502 नंबर पेज के ऊपर। और यहाँ पे पहली लाइन में 503 नंबर की टीका पेज पे, प्रथम तो अभव्य जीव स्वयं शुद्ध ज्ञानमय आत्मा के ज्ञान से शून्य। अब शून्य इस शब्द में क्या ऐसा गजब है साहब, अच्छे समझते हैं। देखिए, जो गणित में विशेष होते हैं उनको पता है शून्य की क्या कीमत है। यहाँ तो शून्य की कोई कीमत नहीं, या तो शून्य में कुछ काम का नहीं, ऐसा कहा। शून्य की खोज किसने की? तो गणित में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो लौकिक में ऐसा चलता है। हमारे यहाँ तो अनादि से शून्य की खबर है ही, हम तो पहले से जानते हैं। पूरी अंक गणित आदि किसने किया? आदिनाथ भगवान ने ऐसे इसमें देखेंगे तो बीज गणित आदि वो दोनों जो पुत्रियाँ थी उनको सिखाया किस? तो हम तो एक कोड़ा कोड़ी सागरों को हम तो इस अपेक्षा से मानते हैं। और महाविद्यालय में जाएंगे तो 01 अलौकिक गणित हमारा कब से? हमारा षटखंडागम 2000 साल पहले। ये लोग मानते हैं 500 सदी में कोई आर्यभट्ट हो गए भारतीय, उन्होंने इसकी खोज की, जीरो की। और 7वीं सदी में कोई ब्रह्मगुप्त नाम करके कोई व्यक्ति है, उन्होंने जीरो की खोज की। शून्य, जीरो कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये जीरो, अगर हम गणित के किसी को नियम पता होंगे तो 100 को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और 100 को जीरो से भागाकार करेंगे, डिवाइड करेंगे, उत्तर ही नहीं आए, हो ही नहीं सकता। मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं इतनी? कोई कहेगा साहब इनको 11 अंक का ज्ञान है, 3 लोक में ऊर्ध्वलोक क्या है, अधोलोक क्या है, मध्यलोक क्या है, सरस नाड़ी क्या है, कौन से जीव कहाँ रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में कौन रहते, कितने विमान हैं, उनकी ऊंचाई कितनी, ये कितनी, वो कितनी, 2.5 द्वीप में कितने द्वीप समुद्र है, नंदीश्वर द्वीप कैसा है, ये कैसा है, कितने जिनालय है, अकृत्रिम कितने हैं, कृत्रिम कितने हैं, सब मेरू पर्वत की कैसी रचना है, सब इनको ज्ञान है। और फिर भी आप कह रहे ज्ञान से शून्य। सब इनको ये जो ज्ञान है ये पर वस्तु का है, आत्मा का नहीं। सब आत्मा का भी ज्ञान है। कैसे साहब? आत्मा में कितने गुण है? अनंत गुण है। आत्मा में एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय होती है? एक पर्याय होती है। अनंत गुणों की कितनी होती है? अनंत पर्याय होती है। सामान्य गुण किसको कहते हैं? विशेष गुण किसको कहते हैं? स्वभाव पर्याय किसको कहते हैं? विभाव पर्याय किसको कहते हैं? व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? अर्थ पर्याय किसको कहते हैं? अभिन्न षटकारक किसको कहते हैं? भिन्न षटकारक
कारक किसको कहते हैं? उत्पाद व ध्रुव क्या होता है आत्मा में? आत्मा में अस्थि नास्ति वाले कितने धर्म हैं? आत्मा में गुण, धर्म और शक्तियां कितनी हैं? 47 शक्ति के क्या क्या नाम है? 47 शक्तियों का क्या क्या स्वभाव है, क्या क्या विशेष है, सब कुछ जानते हैं। विकारी पर्याय क्यों उत्पन्न होती है? पर्यायों के अविभाग प्रतिच्छेद कैसे होते हैं? असमान जातीय द्रव्य पर्याय क्या होती है, किसके साथ होती है? सामान्य गुण में अस्तित्व गुण क्या है, वस्तुत्व गुण क्या है, द्रव्यत्व गुण क्या है, प्रमेयत्व क्या है, अगुरु लघुत्व क्या है, प्रदेशत्व क्या है? विशेष गुण में ज्ञान गुण क्या है? ज्ञान गुण की विशेष पर्याय कौन सी है? मति श्रुत आदि 8 पर्याय। दर्शन गुण की कौन सी है? चक्षु अचक्षु आदि। चारित्र कितने प्रकार का होता है? क्रियावती शक्ति किसको कहते हैं? वैभाविक शक्ति किसको कहते हैं? सब पता है साहब। फिर भी आप आत्मा के बारे में इतना जानने के बाद भी आप उसको ज्ञान से शून्य क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये जो इतने सारे गुण पर्याय आदि की जो कुछ चर्चा चली, ये से यह ऐसा आत्मा अखंड अभेद रूप में हो, ऐसा वो जान नहीं पाते। क्या कह रहे हैं? ये अखंड अभेद रूप आत्मा को अपने रूप जान नहीं पाना, यही आत्मा के ज्ञान से शून्यता है। इसीलिए उसका ही उदाहरण दिया है। बराबर कह रहे, भविष्य जान पाएगा, अभविष्य जान नहीं पाए। हम जैसे जीव इसको जान पाएंगे, हम आलम्बन ले, हमारा काम हो सके। केवल ही कर सकते, स्वयं भी नहीं हो सकता, स्वयं नहीं हो सकता। कोई अपने आप को अभविष्य कैसे कहेगा? कर ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं। हाँ, 11 अंग वाला कैसे जानेगा कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ है? मिथ्यात्व के उदय में उसे ऐसा जानने में नहीं आता है कि मैं जानता नहीं हूं, मैं आत्मा को नहीं जानता हूं, ऐसा मानता ही नहीं हूं। वो कहता मैं जो मान रहा हूं वही सही, मैं जो जान रहा हूं वही सही। इसी को तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहते। मैं जो श्रद्धा कर रहा हूं वस्तु वैसी, यही मिथ्या दर्शन है। मैं जैसा वस्तु को जान रहा हूं वही जान रहा हूं। माइक को मैं माइक जान रहा हूं, यथार्थ जान रहा हूं। हाँ, नहीं, लौकिक नहीं, ये उदाहरण है, समझना अच्छे से। अज्ञानी भी माइक को माइक ही जानता है, ज्ञानी भी माइक को माइक ही जानता है, बट ज्ञानी के और अज्ञानी के जानने में फर्क है। ज्ञानी माइक को माइक ही कहेगा, अज्ञानी भी माइक को माइक ही कहेगा, बट ज्ञानी इस माइक को पर जानेगा, जड़ जानेगा। इसका कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य उसका होगा नहीं। वो इसका कारण पुद्गल को ही जानेगा, पर जानेगा। और अज्ञानी क्या करेगा? ये माइक को माइक कहते हुए भी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ऐसा जाने। फर्क पड़ जाता, बहुत बड़ा फर्क है। 84 मंजिल महल को भरत जी भी 84 मंजिल महल ही कहते हैं, और किसी की छोटी सी कुटिया है वो छोटी सी कुटिया ही कहता है निर्धन व्यक्ति की। बट दोनों में फर्क है। वो छोटी सी कुटिया वाला उस कुटिया को अपना जानता है, अपना मानता है, और ये 84 मंजिल में रहते हुए भी अपना जानते मानते नहीं। यही फर्क ये अब अभी नहीं कर पाता है। चर्चा क्या चल रही है?
कि ज्ञान से शून्य कैसे? 11 अंक के ज्ञान को आप ज्ञान क्यों नहीं कह रहे? इतनी सी चर्चा चल रही, समझने की बात। मतलब अपने एक अभेद ज्ञान दर्शन में आत्मा का यही मैं हूं, ऐसा जानना और मानना कितना महत्वपूर्ण है, उसके हुए बिना ये सब ज्ञान नहीं है, ज्ञान शून्यता है। शून्य की चर्चा चल रही है। अब हम फोकस कहां कर रहे हैं? ये शून्य शब्द आपको बहुत मिलेगा नहीं के बराबर है। मैंने उदाहरण क्या लिया? 1 करोड़ को 100 से 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 करोड़ की कीमत 0। और उसी 1 करोड़ में 1 की खबर पड़ जाए तो 1 से गुना करेंगे, 1 करोड़ तो कम से कम बना रहेगा लौकिक में। ज्ञानी कहते हैं उस 1 को जानेगा, मानेगा, उस 1 मतलब आत्मा को, तो 1 करोड़ की कीमत 1 करोड़ ही रहेगी, अनंत हो जाएगी। अलौकिक गणित की बात कर रहा हूं। लौकिक में तो 1 करोड़ इंटू 1 करोगे तो 1 करोड़ ही रहेगा। 1 करोड़ को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 करोड़ ही रहेगा। और 1 करोड़ को 0 से भागाकार करोगे या गुणाकार करोगे तो 0 हो जाएगा, या भागाकार ही नहीं हो पाएगा। सॉरी, 0 कहां। इतना 1 का महत्व है, 1 का बहुत महत्व है। और उस 1 के बिना सब कुछ 0 है। जैसे कोई व्यक्ति, उसको अपने माता पिता के ऊपर या पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर या बच्चे के ऊपर बहुत प्रेम था, और मान लो कुछ कारणवश उनकी आयु खुद खत्म हो जाती है और काल करके चले जाते हैं, तो वो जीव को बाकी सब है, वो एक व्यक्ति चला गया जिसके ऊपर उसे बहुत अनुराग था, वो एक व्यक्ति चला गया, उसका जीवन पूरा सुना हो जाता। लौकिक में हम सामान्यता से देखते हैं, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना पीना, उठना बैठना, सोना बैठना। जैसे राम जी को सीता चली गई, हरण हो गया उसका, या पवन को अंजना चली गई, तो क्या हो रहा है? कुछ भी स्वाद। ऐसे ज्ञानी कहते हैं ये एक नहीं है तो कुछ भी नहीं, और ये एक है सब कुछ। ये एक नहीं है तो शून्य है, लाइफ में कुछ मजा नहीं, लौकिक के उदाहरण से बात। और ये एक है, सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं रहा तो हमारा काम हो जाए। इसीलिए ये कह रहे इसके 11 अंग का होते हुए भी यह गुण नहीं करता है, शून्य ज्ञान है। टीका को फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रथम तो अभव्य जीव स्वयं अपने से ही शुद्ध ज्ञान में आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण, आत्मा के ज्ञान से अनजान है। जो उसको ये आत्मा का ज्ञान, मैंने कहा, अनंत गुणों को जानता है, पर्याय को जानता है, 47 शक्तियों को जानता है, आत्मा के लक्षण को जानता है, यह ज्ञान कुमति ज्ञान का स्मृति वाला भेद ज्ञान, इसमें कोई दम नहीं। कुश्रुत ज्ञान है, कुमति कुश्रुत ज्ञान। देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। सम्यक दर्शन अभी वहां नहीं, बट सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उसका ज्ञान भी कुमति कुश्रुत ज्ञान है। बट उस कुमति कुश्रुत ज्ञान से वो निर्णय करके थोड़े काल में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक देख लेना। कुमति कुश्रुत ज्ञान
सही चीज का निर्णय करने में लगावे तो थोड़े ही काल में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानी हो जाता है, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी। और उससे विपरीत ये कुमति कुश्रुतियान सब जान के भी उसको सही दिशा में नहीं लेके जाता है, उस अभेद को नहीं समझ पाता है। भेद तो समझ लेता है, उसकी कितनी शक्ति है, कितने धर्म है, नित्य धर्म क्या है, अनित्य धर्म क्या है, सप्तभंगी क्या है, ये वो सब समझ लेता है। बट उन सबको जोड़ के जो अखंड अभेद एक उससे जानना, अरे इसकी भूल है, उसका फल क्या? आत्मज्ञान से शून्य है तो शून्य, गुण नहीं करे। इसीलिए मैं बहुत बार कहता हूं हमें लौकिक जीवन की कुछ भी नहीं आता। अरे तुम्हें इतना नहीं आता, इतना नहीं आता, चले। उस व्यक्ति को बाकी का कुछ नहीं आता है, बट मैं आत्मा हूं ऐसा जानता और मानता है, निहाल हो गया, दृष्टि मुक्त है, थोड़े काल में मुक्त हो जाए, पूर्ण मुक्त हो जाए। और उससे विपरीत लौकिक का सब मालूम है, ये वस्तु कहाँ मिलती है, कौन से यहाँ अनाज अच्छा मिलता है, कौन सी बस कहाँ से कहाँ जाती है, ये फैन कैसे चलता है, रिपेयर कैसे होता है, कौन सी फैक्ट्री में बनता है, ये क्या है, मोबाइल कैसे चलाते हैं, ये कैसे होते, सब ज्ञान है। जैसे इसको 11 अंग है, और वो ज्ञान कार्यकारी है, खोखला ज्ञान है। तो ये ज्ञान करना कि नहीं करना? जितना पेट पूजा भरने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, अन्न वस्त्र निवारण के लिए जितना आवश्यक है उतना कर लो, इसमें ज्यादा उलझो मत, नहीं उलझना चाहिए। कहाँ उलझना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए? इस एक आत्मा के ज्ञान करने में। कौन सा आत्मा? अभेद आत्मा। जाना तो जाएगा भेद भेद से, और फिर भेद से जानकर अभेद का निर्णय किया जाएगा। और ये जीव ये कर नहीं पाता है, इसीलिए ज्ञान से शून्य है और चारित्र से शून्य है। पूर्व की गाथा में चारित्र से शून्य है, क्यों? क्योंकि ज्ञान और श्रद्धान से शून्य है। ऐसे ही आप अच्छे समझना। देखिए क्या कह रहे, प्रथम तो अभव्य जीव स्वयं शुद्ध ज्ञान में आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण अब किसी को ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं, सम्यक ज्ञानी है कि नहीं, ज्ञान से शून्य है कि ज्ञान से परिपूर्ण है, इसका निर्णय करना है। बहुत इजी। ये आगम का अनुसरण करता है कि नहीं, आगम की इसको छह द्रव्य मैं आत्मा हूं ऐसा सुना है कि नहीं सुना? उतना सुना है तो ये ज्ञान वाला है, और उतना नहीं सुना है तो वो अज्ञानी। ऐसे अज्ञानी में सम्यक दृष्टि जीव उलझता नहीं, छह नायतनों का सेवन नहीं करता, आप समझना, मूर्ता नहीं करता है। आप अगर 700 करोड़ की बात करेंगे तो कितनों को ऐसे आत्मा का ज्ञान है? चौकड़ी लग गई, हमें महिमा आती है, साहब वो कलेक्टर है, साहब वो ट्रिपल ग्रेजुएट है, साहब उनके पास इतना पैसा है, हमें महिमा किसकी आती है? उसको आत्मा का ज्ञान नहीं। और कोई सदाचारी जीव है, आत्मा का ज्ञान है, फालतू कुछ काम धंधा नहीं, बैठा रहता, पढ़ाई करता रहता, घर कुछ काम नहीं करता, बस पढ़ता रहता, हम उसको क्या कहते हैं? मूर्ख। और वो कौन है? ज्ञानियों की दृष्टि में सच्चा ज्ञानी, अगर उसे मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान है। कितनों पे चौकड़ी लगेगी? कौन लगा रहा है चौकड़ी? हमारी कैपेसिटी नहीं, अमृतचंद्र देव चौकड़ी लगा रहे। अमृतचंद्र देव अपने मन से नहीं लगा रहे, कुंद देव लगा रहे चौकड़ी। कुंद देव भी अपने मन से नहीं लगा रहे, वो कह रहे इसी वस्तु का स्वरूप। आत्मा का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। कैसा आत्मा? शुद्ध ज्ञान में आत्मा। शुद्ध ज्ञान में मतलब पर्याय अभी अशुद्ध है,
उसका ज्ञान काम का नहीं। जो अपने आत्मा में अनादि से शुद्ध है, ऐसे शुद्ध और जो ज्ञानमय है, चैतन्यमय है, पूरा का पूरी चेतना फैली हुई है, ऐसे शुद्ध ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान से शून्य है अब भी। और उससे विपरीत जिसे हम गधा कहते हैं, संगी पंचे, वो गधा उस शुद्ध आत्मा ज्ञानमय आत्मा के ज्ञान से परिपूर्ण है, तो ज्ञानी कहेंगे मुक्त। समन भद्र आचार्य देव ने रत्नखंड की श्रावकाचार में चांडाल की महिमा की, गंधर्देव उसकी महिमा करते हैं। शुकर की शुकर डुक्कर, जिसे हम अच्छा नहीं मानते, बस क्या काम किया साहब उसने इस शुद्ध ज्ञान में आत्मा का ज्ञान कर लिया, इसलिए वो ज्ञानी। और इन्होंने किया नहीं कि ये ज्ञान से शून्य। तो ये सब पढ़ के हमारा क्या फायदा? क्या ऐसे शुद्ध ज्ञान में आत्मा का हमें ज्ञान हुआ है? हो गया है तो बनाए रखना है, नहीं हुआ है प्रयास कर रहे। क्या जीवन चलता जा रहा है उलझे हुए, बहुत सारी चीजों में जरूरत नहीं, खान पान आराम से चल सकता है, आजीविका इतना कमा के रख दिया है, फिर भी उलझे। अभी 60, 70, 80 की आयु हो गई है, फिर भी उंगली डाल रहे गृहस्थी में, फिर भी लड़के को इसको उसको ऐसा करो ऐसा कर, निवृत्त नहीं हो रहे, इसका ज्ञान करने में समय नहीं लगा रहे, बाकी में उलझे हुए। तो कब करें? आयु कितनी हाथ में? और कर रहे तो उसमें स्पीड है क्या कि दिन में 10 मिनट कर लिया और फिर बाकी 24 घंटे 50 मिनट कुछ बाकी के उद्योग चल रहे। हर एक ने अपना अपना बैलेंस शीट बनाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, और यही काम करने के लिए मनुष्य को मिला है, हम सबको, और दूसरा काम करने के लिए नहीं। हम क्यों सिद्ध क्षेत्र के नजदीकी उत्पन्न हुए? इसी पर्पज के, और कुछ पर्पज नहीं है। इसका ज्ञान करना एक बार ये कह रहे, शुद्ध ज्ञान में आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण मोक्ष की श्रद्धा नहीं करते। मोक्ष की श्रद्धा कब होगी? तो शुद्ध ज्ञान में आत्मा की श्रद्धा होगी, जानना होगा तो। क्योंकि मोक्ष किससे उत्पन्न होता है? मोक्ष किसके आलंबन से उत्पन्न होता है? पर्याय आलंबन किसका करती? शुद्ध ज्ञान में आत्मा। शुद्ध ज्ञान में आत्मा का वो आलंबन करती है पूर्णता से, तब 4 घाती कर्म का नाश होता है, तभी मोक्ष होता है, भाव मोक्ष। और निचली भूमिका में जब जब ये पर्याय, इस शुद्ध पर्याय मतलब यह श्रद्धा ज्ञान चारित्र, जब जब इस शुद्ध ज्ञान में आत्मा का आलंबन लेती है, जिसे शुद्ध उपयोग कहते हैं, उतने काल तक वो अपने आप को मोक्ष रूप निर्वाण रूपी अनुभव करता है। बाहर आने के बाद में वापस आकुलता आएगी भूमिका अनुसार, अप्रत्यक्षादि कषाय के निमित्त से, बट अंदर में जब है वो अतीन्द्रिय सुख पी रहा है, मोक्ष सुख को अनुभव कर रहा है साक्षात अकारण। तो मोक्ष का साधन कौन है, कारण कौन है? तो कहते कारण परमात्मा। किसके पास है वो? कब से है? अनादि काल से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। अब ऐसे कारण परमात्मा का आज आलंबन ले लेवे
अभी आलम्बन ले लेवे, अभी मोक्ष हो जाए, अभी मोक्ष समझ जाए, मोक्ष का श्रद्धान हो जाए, और इसका आलम्बन नहीं लेवे, श्रद्धा नहीं। सात तत्व में एक मोक्ष तत्व है, और तत्वार्थ सूत्र जी में सम्यक दर्शन क्या है? जीवादि सात तत्वों का श्रद्धानी सम्यक दर्शन। मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी क्या है? विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थों का श्रद्धान करना, सात तत्वों का ही। सात तत्वों में एक मोक्ष तत्व है। मोक्ष तत्वों का श्रद्धान कब होगा कहते? शुद्ध ज्ञान में आत्मा के ज्ञान होने से हो। यथार्थ विकल्प में आगम को पढ़ के और निर्णय करता है, बट ये निर्णय यथार्थ कब कहा जाएगा? जब उसे ज्ञान के पर्याय को शुद्ध ज्ञान में आत्मा का ज्ञान होता है। और जिसे मोक्ष की श्रद्धा नहीं, मोक्ष के लिए प्रयास करेगा नहीं, सवर निर्जरा की श्रद्धा नहीं, क्योंकि सवर निर्जरा पूर्व की मोक्ष होता है। और जिसे सर्वर निर्जरा की श्रद्धा नहीं, उसे आश्रय और बंध मेरे लिए दुखदाई ऐसी श्रद्धा नहीं, और वो आश्रय और बंध करता ही रहे। और ऐसा जीव अजीव में उलझा रहेगा, इसलिए सातों तत्वों की श्रद्धा ठीक नहीं रहेगी। और उससे विपरीत जिसे मोक्ष की श्रद्धा है, उसे सवर निर्जरा की श्रद्धा है, उसे आश्रय बंध एक की श्रद्धा है। और ऐसा जीव अजीव में न उलझते हुए ज्ञाता दृष्टा रहते हुए अपना काम कर जाए। कठिन लग रहा है थोड़ा सा, प्रकरण महत्वपूर्ण है। बंध को समझ रहे हैं, मुक्त होने का उपाय समझ रहे हैं, और ये जीव क्यों नहीं ज्ञान कर पाता है उसकी चर्चा चल। तो अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, मोक्ष का ज्ञान नहीं, मोक्ष की श्रद्धा नहीं करता, इसलिए वह ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता है। ज्ञान की मतलब आत्मा की, और ज्ञान की मतलब अपने चैतन्य बने, मतलब वो अपने आप को जड़ रूपी अनुभव है, ज्ञान रूप अनुभव नहीं करता, चैतन्य रूप अनुभव नहीं करता। तो वह ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता है, और ज्ञान की श्रद्धा न करता हुआ वह अभव्य आचारंग आदि 11 अंग रूप श्रुत को, शास्त्रों को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पठन के जो गुण उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं। शास्त्र पठन का गुण क्या था? तो ज्ञान की श्रद्धा होना, ज्ञान की मतलब त्रिकाली आत्मा की श्रद्धा होना, अपने चैतन्य पने की, अपने ज्ञायक पने की श्रद्धा होना, अनादि निधन चैतन्य पने की, अनादि निधन ज्ञायक पने की। ये क्या है? उसका गुण है, उसका सार है, उसका फल है। किसका? शास्त्र पठन। और कोई शास्त्र पठन करता ही जा रहा है और वो सार नहीं निकाल रहा है, उस ज्ञान की श्रद्धा नहीं कर रहा है। हाँ, ये मेरी ही बात चल रही है, मैं ही ऐसा हूं अनादि निधन, ऐसा श्रद्धा नहीं करता है, या ये पर है, ये है, ये छोड़ने योग्य है, ऐसा पर के बारे में श्रद्धा नहीं करता है ज्ञान की श्रद्धा से। तो शास्त्र पठन के जो गुण हैं उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान, वह शास्त्र पठन का गुण है। शास्त्र पठन का गुण, शास्त्र पठन का फल, शास्त्र पठन का सार क्या है? बेनिफिट क्या है? गुण करना मतलब बेनिफिट होना। साहब, दवाई का बेनिफिट क्या है? दवाई का गुण क्या है? तो रोग दूर हो जाना। ऐसे ही शास्त्र पठन ये दवाई है, ये दवाई का फल, गुण, रिजल्ट कब मिलेगा? जब भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान हो जाएगा।
भिन्न वस्तुभूत मतलब तीन लोक में निराली है। तीन लोक में कौन? मेरी आत्मा, मेरा जीव। मेरा मतलब हर एक ने अपना अपना लगा लिया। प्रत्येक का जीव तीन लोक की समस्त वस्तुओं से भिन्न है। ऐसे भिन्न वस्तु का वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान करना, जानना उसे, यही शास्त्र पठन का गुण है, सार है, सारांश है, फायदा है। पांडित्य प्रदर्शन उसका फायदा नहीं कि साहब हमें गद्दी पे बैठना है, इतने सारे लोगों को धर्म में जोड़ना है, प्रवचन करना है, ये उसका सार नहीं, ये उसका गुण नहीं। ये तो 11 अंक वाला करता ही, पढ़ाता ही होगा शिष्यों को, फायदा नहीं। आगे क्या कहते हैं? और वह तो ऐसा शुद्ध आत्म ज्ञान, तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? भिन्न वस्तु भूत ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले अभव्य के शास्त्र पठन के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसा गुण, ऐसा फायदा, ऐसा निर्णय अभवी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे भिन्न वस्तुभूत ज्ञान की श्रद्धा न होती है, होती नहीं। कितनी खेदकारी बात है। अपनी वस्तु की, अपने घर की खबर नहीं। हम सामान्यता में बहुत बार कहता हूँ, सामान्य मान लो कोई व्यक्ति है बाहर खड़ा और वो कह रहा है मेरे को क्या पता, भूलन हो गई, मेरे को मेरा घर ही पता नहीं, सनावत का ही हूँ मैं और मुझे पता नहीं मेरा घर कहाँ है। हम क्या कहेंगे उसे? अरे कितना मूड है जिसे अपना ही घर पता नहीं। हम उसके ऊपर दया करेंगे और अपनी ताकत है तो प्रयास करेंगे, चलो भैया मैं प्रयास करता हूँ, हाँ आइए आइए मुझे पता है आपका वो वहाँ होगा, तो अपन प्रयास करके उसको वहाँ छोड़ देंगे। तो हम जैसे उसको छोड़ेंगे, ऐसे आचार्य देव हम जैसे जीवों को कह रहे भैया तुम्हें अगर अपने शुद्ध आत्मा का, अपने घर का ही ज्ञान नहीं है और तुम्हें मालूम है फैन कैसे चलता है, कैसे रिपेयर करता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे भेजे जाते हैं, स्टेटस कैसे अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप के गेम्स कैसे खेलते हैं, भगवान पंच परमेष्ठी का वंदन ऐसे करते हैं कि ऐसे करते हैं, 3 बार करते हैं कि कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ये सब तुम्हें ज्ञान है। बट तुम्हें अगर एक का ज्ञान नहीं है तो ये एक ज्ञान कुछ भी कार्यकारी नहीं, न फल नहीं दे। सब इतनी सारी पूजा इनकी याद है, ये बिना देखे विधान कर देते हैं, बट वहां पे उस जीव को अगर शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है तो कह रहे हो कार्यकारी। अपने घर का ज्ञान होना तो इतना मत। अपना घर कौन सा? परमानेंट वाला। टेम्पररी वाला घर मतलब 2 दिन के लिए कहीं तीर्थ यात्रा गए, वहां रुक गए, वो अपना घर है ही, 2 दिन के लिए रुके, हम मानते भी नहीं उसको अपना घर। अब उसका एड्रेस पता भी नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो हमारा परमानेंट रेसिडेंस है, 365 दिन सालों से जा रहे उसकी खबर होनी बहुत जरूरी है। तो जिस अनंत गुणों के समुदाय रूप आत्मा में ये पर्याय उत्पन्न होती है ज्ञान श्रद्धा की, इसे इस अनादि निधन अनंत गुणमय द्रव्य की खबर ही नहीं है। कैसी आश्चर्य की बात है। आचार्य देव को आश्चर्य हो, अमृत चंद्र देव को तो आश्चर्य बहुत हो। हमें आश्चर्य होता है कि ये जीव समझता क्यों नहीं। क्या चर्चा चल रही? पर्याय कहाँ उत्पन्न हो रही? द्रव्य में। और उस जो द्रव्य मतलब यहाँ अनंत गुणों का समूह, उस द्रव्य की उस पर्याय को जानकारी नहीं, मतलब अपने घर की जानकारी, मतलब अपने शुद्ध ज्ञान में आत्मा की जानकारी नहीं।
और मुमुक्षु किसे कहते हैं? जो निरंतर इसकी खोज में लगा हुआ, क्योंकि इसी से मोक्ष होने वाला है, मोक्ष की श्रद्धा होने वाली, इसी से मोक्ष मार्ग चालू होने वाला है, इसके रात दिन ही चलता है। और इसी को टोडरमल साहब ने तत्व विचार कहा है कि विचार कर कैसा होगा मेरा शुद्ध आत्मा, कैसा होगा मेरा घर, कैसा होगा मेरा वैभव। ये बाहर वाला वैभव तो उसको पता है, इतने प्लॉट है, इतनी प्रॉपर्टी, इतने शेयर्स है, इतनी एफडी, इतने लॉकर है, इतने आभूषण है, बट ये तो यथार्थ वाले नहीं, ये तो छूटने वाले, जो कभी छूटा नहीं ऐसा। ये कार्बन शरीर में भी कितना भी पुण्य भरा हुआ है, ये पुण्य भी छूट जाने वाला है। क्यों उदय में आके फिर अभी जैसे शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इनके 6 खंड का पुण्य भरा हुआ था कार्बन शरीर में। जब उत्पन्न चालू हुआ, चक्ररत्न आदि उत्पन्न हो गए, जब खत्म हो गया तो ये सब नाश हो गए, चले गए साथी ना। तो ये परमानेंट नहीं है। कौन? कार्बन शरीर में रहने वाला पुण्य भी 31 सागरोपम की स्थिति वाला नवग्रह का मिथ्या दृष्टि का वो पुण्य भी नाश हो, खत्म हो जाए। तो वो 31 सागरोपम के सामने हमारे पुण्य कुछ भी नहीं। 6 खंडाधिपति के सामने हमारे थोड़ा बहुत पुण्य कितने का? और जब इस शुद्ध ज्ञान में आत्मा की तरफ संकेत जाता है, एक वस्तु की तरफ निहाल हो जाता है, कितने गुण, कैसा वैभव, जानते ही रहो। ये बात जुदा है, निचली भूमिका में कमजोरी है, थोड़ा थोड़ा जानते ही वापस बाहर आ जाए। बट ये अभी एक बार इसकी टेस्ट लग गई है, इसका रस लग गया, तो ये क्या करता है, भावना ये भावता है कि वापस कब जाओ, वापस कब जाओ, वापस कब जाओ। कौन? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र आदि। श्रद्धा तो गई हुई, ज्ञान तो बार बार प्रयास करता है। और फिर एक समय ऐसा आता है, दिगंबर मुनिपना धारण करता है, 28 मूल गुण से युक्त वाला, भावलिंग के युक्त वाला। और फिर जब सामर्थ्य बनती है तो उपयोग को ऐसा अंदर लेके जाता है, एक मुहूर्त तक अंदर ही रहता है, बाहर आता ही नहीं, अनंत काल के लिए अंदर। प्रक्रिया यही, आज तक जितना नहीं किया ऐसे ही किया, वर्तमान में जो कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे, और भविष्य काल में भी यही उपाय है। ये कह रहे हैं वह तो ऐसा शुद्ध आत्म ज्ञान तो भिन्न वस्तुभूत ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले अभव्य के शास्त्र पठन के द्वारा नहीं किया जा सकता। अर्थात शास्त्र पठन उसको शुद्ध आत्म ज्ञान नहीं करा सकता, इसलिए उसके शास्त्र पठन के गुण का अभाव है। और इसलिए ज्ञान श्रद्धा के अभाव के कारण वह अज्ञानी सिद्ध हुआ, वो सिद्ध नहीं हुआ। कौन सा सिद्ध? सिद्धालय वाले, वो नहीं हुआ, अज्ञानी सिद्ध हुआ। तो अभी हम जैसे जीवों को जो थोड़े समझदार बचे हुए इस पंच मुंडावसर परिकाल में, उन्हें इन लौकिक चीजों का, लौकिक पढ़ाई आदि की ज्यादा महिमा नहीं आनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए। उन्हें एकमात्र आत्मा की ज्ञान की महिमा आनी चाहिए। बाकी के ज्ञान ठीक है, आप भैया ठीक है, आजीविका के लिए करना है कर लेना, उसका ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और ये 363 मत का भी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे जिन धर्म का अट्रैक्शन होना चाहिए जो हमारी विधि हमको बताए, उसका मार्ग बताए और उसके सुखी कराए, स्वावलंबन कराए, परावलंबन नहीं कराए। ऐसी पूरी चर्चा है, भावार्थ तो छोटा सा है, वो और तात्पर्य टीका कल विस्तार से।